फॉलिकुलोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, जो कि ह्यूमन ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में होती है। ह्यूमन ओवरी के दो पार्ट होते हैं, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स है वो कॉर्टेक्स पार्ट में होता है और ये प्रोसेस ह्यूमन फीमेल में एम्ब्रायनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। फीमेल की ओवरी में एम्ब्रायनिक स्टेज में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और इन्हीं में माइटोसिस, डिवीज़न और डेवलपमेंट होता है जिससे ऊगोनिया मिलते हैं। एम्ब्रायनिक स्टेज में ये ऊगोनिया एप्रोक्स 7 मिलियन के आसपास होते हैं और जिससे ही फर्दर डेवलप होके फॉलिकल्स बनते हैं। जब एक प्राइमरी oocyte के अराउंड स्ट्रोमल सेल्स, या जिन्हें हम फ्लैट सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, स्पिंडल सेल्स भी बोल सकते हैं, सबसे पहले प्राइमरी oocyte को सराउंड करते हैं और जब इन्हीं स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है तभी इस प्राइमरी oocyte को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। और जब ये स्ट्रोमल सेल्स में फर्दर डेवलपमेंट होता है और इन्हीं से ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाते हैं और प्राइमरी oocyte के ऊपर उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब एक लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जिसमें फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्राना ग्रैनुलोसा जो कि 1 to 3 लेयर्स होती है, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ वर्थ 60 to 80,000 होते हैं इन ईच ओवरी। अगर हम जोना पेलुसिडा की बात करें तो ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ये ए सेलुलर लेयर होती है। वैसे हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो जोना पेलुसिडा जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, बट इन एक्चुअल जो जोना पेलुसिडा है वो प्राइमरी फॉलिकल में ही बन जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल है या प्राइमरी oocyte है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ अरेस्ट हो जाता है और जब क्या कहते हैं मेनार्क होता है तब ही सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स की हम प्रॉपर्टी देखें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेयर्स इन मेम्ब्राना ग्रैनुलोसा 6 to 10 लेयर्स हो जाती हैं और जिनसे इनिबिन का सिक्रीशन होना लगता है। और जो फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर्स होता है, ग्रैनुलोसा लेयर से ही फर्दर थीका लेयर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एस्ट्रोजन सिक्रेट करती हैं। और इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होता है टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में जो अर्ली स्टेज में तो प्राइमरी oocyte होता है लेकिन लेट स्टेज में इसमें सेकेंडरी oocyte का डेवलपमेंट होने लगता है। और टर्शरी फॉलिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम। एंट्रम होती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे हम बोल सकते हैं लिकर फॉलिकुलाई। इसके बाद उसमें थीका लेयर्स जो टर्शरी फॉलिकल्स में होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, एक्सटर्ना एंड इंटरना। जो थीका इंटरना होती है वो सेलुलर लेयर होती है जबकि जो थीका एक्सटर्ना होती है वो फिब्रस लेयर होती है। लेकिन पहले हमने देखा था कि जो ग्रैनुलोसा लेयर्स हैं वही इनिबिन रिलीज़ कर रही हैं, लेकिन अब जब फर्दर डिवीज़न हो जाएगा तब हम देखेंगे कि जो थीका इंटरना है सिर्फ वही एस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही होती है। इसके बाद जब टर्शरी फॉलिकल का फर्दर डेवलपमेंट होता है तब मैच्योर टर्शरी फॉलिकल बनता है जिसको हम जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल के भी नाम से। इसमें जो एंट्रम होता है वो बड़ा हो जाता है और क्या कहते हैं जो सेकेंडरी oocyte फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte के जो सेल्स सराउंड करते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और क्या कहते हैं जो और आगे के सेल्स होते हैं उनको ही हम कुमुलस oophorus बोलते हैं। और सेकेंडरी oocyte के नीचे साइड बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिनको हम जर्म सेल बोलते हैं। जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है तो ये जर्म सेल साइड से ही रिलीज़ होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो कि लगभग हमें 14 डे पे देखने को मिलता है। और जब 14 डे पे रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसमें फर्दर जब ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं तो एक फर्स्ट हीमोपोइटिक स्ट्रक्चर या फर्स्ट वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम, और जिसमें ब्लड होता है जिसके HB यानी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ल्यूटिन येलो कलर का पिगमेंट बनता है और इसी से एक बॉडी का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि फर्स्ट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। मीन्स जिससे बॉडी का फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिससे कि एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके हार्मोन्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन रिलीज होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन लगभग हाई रहते हैं जबकि रिलैक्सिन और इनिबिन लो अमाउंट में रिलीज होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का कलर येलो होता है क्योंकि इसमें ल्यूटियल सेल्स होते हैं जिनमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है।
अगर 9 डेज तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। एल्बिकन्स का मतलब होता है वाइट बॉडी, और इसीलिए इसमें डेड टिश्यू होते हैं, और कॉर्पस एल्बिकन्स वाइट कलर की बॉडी होती है जो 23rd डे तक फॉर्म हो जाती है। इसी से हम कह सकते हैं फॉलिकोजेनेसिस ये पूरी प्रोसेस है। और अगर हम बात करें कॉर्पस ल्यूटियम की, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी से पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वही HCG की तरह काम करता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उससे रिलीज होता है HCG जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। तो ये 1 पेज में पूरी फॉलिकोजेनेसिस प्रोसेस इन 5 मिनट्स।